द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, अब तक आपने देखा होगा कि किस तरह से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, केवल चुनाव प्रचार के तंत्र के तौर पर। और यही काम अब आगे बढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जी हां, पहले सरकारी फंड से भीड़ इकट्ठा करने की कई तस्वीरों, कई वीडियो मैंने आपको दिखाई है, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से सरकारी संस्थाओं का सीधे तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है लोगों को भ्रमित करने के लिए। यानी कि उन चीजों को जिस पर देश का हक होता है, प्रधानमंत्री का हक होता है, जो भी उस सीट पर बैठेगा, लेकिन बीजेपी ने उसे अपनी बापौती समझ ली है। तो यही वजह है जिसके चलते विरोधियों पर, विपक्षियों पर हमला बोलने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आज अपनी इस पूरी वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जो ट्विटर हैंडल है उसका इस्तेमाल विरोधियों पर निशाना साधने के लिए किया जा रहा है, जबकि उसका काम प्रचार तंत्र है। यानी पीएमओ, प्रधानमंत्री ऑफिस होता है, उसका नाम अब प्रचार करो ऑफिस हो चुका है। और प्रचार किसका? भारतीय जनता पार्टी का, जबकि उसका काम होता है सीधे तौर पर जनता को योजनाओं के बारे में बताने का। लेकिन ये मोदी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहां पर किसी भी चीज का जिस पर हक सीधे तौर पर देश का है उसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर करती है। और यही काम पीएमओ की तरफ से किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। आज हम आपको कुछ ट्वीट दिखाने जा रहे हैं, जिन ट्वीट्स का इस्तेमाल चुनाव के दौरान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया और उसके बाद भारी फजीहत हो रही है। आज एक एक करके आपको वो ट्वीट दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक ट्वीट पीएमओ के ट्विटर हैंडल से किए गए, और उसके बाद लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। और सवाल पूछा गया है कि आखिर पीएमओ का जो एक ट्विटर हैंडल है, ये पीएमओ का ट्विटर हैंडल है या भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल है। सबसे पहले हम आपको दो तीन ट्वीट दिखा देते हैं जो प्रधानमंत्री ऑफिस के यानी पीएमओ के ट्विटर हैंडल से किए गए हैं, जो पीएमओ के कम लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा लगते हैं। देखिए, पहला है, पहले जो सरकार में थे वो माफिया को संरक्षण देते थे, आज योगी जी की सरकार माफिया की सफाई में जुटी है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पीएमओ, पीएम नरेंद्र मोदी। यानी कि चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर योगी जी के गुणगान पीएमओ के ट्विटर हैंडल से किए जा रहे हैं, जबकि यह काम नहीं होना चाहिए। लेकिन सारी संस्थाएं रसातल में जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी एक एक कर हर संस्था, हर एक चीज पर हक जताती है और उसका इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल करती है। जिसमें से अब देखिए, पीएमओ का ये ट्विटर हैंडल भी है, यानी प्रचार करो ऑफिस बनाकर रख दिया है। ये प्रधानमंत्री ऑफिस नहीं रहा, प्रचार करो ऑफिस हो चुका। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक के बाद एक ट्वीट किए गए, और वो भी सिर्फ ये बताने और ये जताने के लिए कि उत्तर प्रदेश में सरकार कैसा काम कर रही है, जबकि ये काम पीएमओ के ट्विटर हैंडल से नहीं होना चाहिए। ये बेजा इस्तेमाल किया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सीधे तौर पर तमाम उसके दिग्गज नेता किस तरह से उसका दुरुपयोग करते हैं, आज एक एक ट्वीट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसका पीएमओ का जो ट्विटर हैंडल है उसका इस्तेमाल किया जाता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री कहां गए, किन लोगों से मिले, देश के लिए क्या किया, ये तमाम चीजें होनी चाहिए। और ये अब तक होती आई हैं। ट्विटर जब से शुरू हुआ और जो है ये ट्विटर हैंडल बना है पीएमओ का, इसमें हमेशा इस बात की जानकारी जनता से साझा की गई। लेकिन ये पहली दफा है जब चुनाव प्रचार पीएमओ के ट्विटर हैंडल से किया जा रहा है। जी हां, पहली बार है ये, और सारी नैतिकता को खूंटी पर टांग दिया गया। देखिए, दूसरा ट्वीट और दिखा देते हैं। पहले जो सरकार में थे वो बाहुबली को बढ़ाते थे, आज योगी जी की सरकार गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी सभी को सशक्त करने में जुटी है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है, पीएम नरेंद्र मोदी। यही नहीं, एक और ट्वीट आपको दिखाएंगे और उसके बाद पूरा विश्लेषण करके बताएंगे कि किस तरीके से अब फजीहत हो रही है, सवाल पूछे जाने लगे। एक और ट्वीट है जिसमें लिखा है, पहले जो सरकार में थे वो यहां जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे, आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है, पीएम नरेंद्र मोदी। दरअसल हम ये जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये खुद का ट्विटर हैंडल नहीं है। अगर वो उनका खुद का ट्विटर हैंडल होता तो उसका इस्तेमाल कर सकते थे, भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल होता तो उसका इस्तेमाल कर सकते थे। यानी ये पीएमओ जो इंडिया के नाम से ट्विटर हैंडल है, इसका इस्तेमाल पिछली सरकारों के प्रधानमंत्री करते रहे। यानी मनमोहन सिंह थे, उन्होंने इस्तेमाल किया। यानी इस पर जो ट्वीट आएगा वो आधिकारिक ट्वीट होगा, वो योजना से जुड़ा ट्वीट होगा, विकास से जुड़ा ट्वीट होगा, वो राजनीति से जुड़ा हुआ ट्वीट नहीं हो सकता, वो देश के विकास का ट्वीट हो सकता है। तमाम जानकारियां साझा की जा सकती हैं कि गरीबों को और जो जरूरतमंद है उनको ये जानकारी मिल सके कि योजनाएं क्या चल रही है या देश में क्या चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस दौरे पर जा रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी नहीं, प्रधानमंत्री किस दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, इस जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसे भारतीय जनता पार्टी का
टूल बनाकर रख दिया है। यानी कि इससे सीधे तौर पर अब प्रचार किया जा रहा है, यानी लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। यानी पीएमओ इंडिया से अगर कोई ट्वीट होता है तो उसे आधिकारिक ट्वीट माना जाता है। पीएमओ इंडिया कर बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन किस तरीके से इस ट्विटर हैंडल को भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल में तब्दील कर दिया गया है, यह जानना बेहद जरूरी, क्योंकि अगर आगे जाकर सत्ता जाती है और कोई और प्रधानमंत्री बनता है तो ये ट्वीट हटाए नहीं जा सकते, आप डिलीट नहीं कर सकते। पीएमओ इंडिया का जो ट्वीट होता है पूरे तथ्यों के साथ किया जाता है, योजनाओं की जानकारी देने के लिए किया जाता है, राजनीति करने के लिए आज तक किया नहीं गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में सारी नैतिकताओं को कैसे खूंटी पर टांगा जा रहा है, कैसे एक एक संस्था के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन पर कब्जा किया जा रहा है, ये उसका एक साक्ष्य और में प्रस्तुत है। दरअसल एक के बाद एक जब ट्वीट किए गए तो फजीयत भी होनी थी और फजीयत भी जमकर हुई है। लोगों ने अलग अलग सवाल पूछे। एक रणविजय सिंह है जो पत्रकार हैं, उन्होंने बाकायदा इसे रिट्वीट किया और लिखा है कि सरकारी पैसे और सरकारी हैंडल से बीजेपी का प्रचार जारी है। सरकारी पैसे यानी सबको पता है कि इस तरीके से भीड़ बुलाई जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। जब जब जनसभाएं होती हैं तो भीड़ के लिए बाकायदा सरकारी जो दफ्तर है, अलग अलग पीडब्ल्यूडी विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, उस पर दबाव बनाया जाता है। कहा जाता है कि पैसे का इंतजाम करिए, सरकारी बसें मंगवानी है, उसमें भीड़ बुलवानी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है या गृहमंत्री अमित शाह का दौरा हो या फिर जेपी नड्डा का दौरा हो, ये तमाम लोग जब यहां पर पहुंच रहे हैं तो सरकारी पैसे पर भीड़ बुलाई जा रही। तो उसका जिक्र किया है सरकारी पैसे और सरकारी हैंडल यानी ट्विटर हैंडल। पीएमओ इंडिया नाम का जो ट्विटर हैंडल है वो सरकारी हैंडल है, भारतीय जनता पार्टी का हैंडल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का हैंडल नहीं है, बल्कि ये ट्विटर हैंडल है देश का, पीएमओ इंडिया का। लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे बीजेपी कर रही है, तभी लिखा है इन्होंने सरकारी पैसे और सरकारी हैंडल से बीजेपी का प्रचार जारी है। यही नहीं, इसके बाद एक के बाद एक ट्वीट आए निकलकर और किस तरीके से उन्होंने चीचा लेतर करके रख दी है इन सब की। अनुज यादव है, उन्होंने लिखा है प्रधानमंत्री कार्यालय की अपनी गरिमा होती है, पूरा विश्व इसे देखता है, इस तरह की बचकाना हरकतें करना वाकई हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय की बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है। यही नहीं, एक के बाद बहुत सारे ट्वीट आपको लगातार दिखाएंगे। एक अजय यादव है, उन्होंने बाकायदा फोटो पोस्ट कर दिया है। उन्होंने लिखा है फर्क साफ दिखता है, जरूरतमंदों की हर संभव मदद। एक तब जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और उस वक्त किस तरह से लोगों को तमाम सामग्री दे रहे थे, उसका एक फोटो है। और दूसरी तरफ अमानवीयता से लाठीचार्ज किस तरह से, अभी हाल ही में जो कानपुर में गोदी में बच्चा ले रखा था और पुलिस लगातार लाठी बरसा रही थी, उसका फोटो लगा रखा है और बताया जा रहा है कि पहले और अब में फर्क देखिए साफ है। यही नहीं, एक है पवन कुमार, उन्होंने लिखा है माफिया वही है पर कपड़े सूट बूट नया पहना दिया है, सभी पुराने केस बंद और अब जो कुछ भी है बस बाबा के आदेश और छत्र छाया में होता है। तो ये लगातार इस तरह से अब लोग उतर आए हैं ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया पर उतर आए हैं लगातार इस ट्वीट को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के पीएमओ ऑफिस इंडिया की तरफ से किया गया था, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो छपा है। पीएमओ इंडिया की तरफ से जो बैक टू बैक 3 ट्वीट किए गए थे, उन ट्वीट को रिट्वीट किया जा रहा है। तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, पूछा जा रहा है कि किस हक के साथ प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया कि उसका इस्तेमाल, पीएमओ इंडिया नाम के इस ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल, जो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल है, उसका इस्तेमाल किसी राज्य के प्रचार के लिए किया जा सकता है, विरोधियों पर, विपक्षियों पर हमला बोलने के लिए किया जा सकता है। क्योंकि अब तक का आप इतिहास देखेंगे, आपको एक भी ऐसा ट्वीट नहीं मिलेगा, इससे पूर्वोत्तर प्रधानमंत्रियों का जिक्र कर रहा हूं, कि वहां इस तरह का कभी भी इस्तेमाल, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो कभी भी इस पीएमओ इंडिया का नाम के ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल किसी भी कांग्रेस शासित प्रदेश के बचाव में, उसके प्रचार के लिए नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार सत्ता में आई है तो तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं उसका किस तरह से बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे उन पर कब्जा किया जा रहा है, ये साफ है। और उसमें से अब पीएमओ इंडिया भी आ गई है, जिससे लोग भ्रमित भी हो रहे हैं। उनको लगता है कि पीएमओ इंडिया की तरफ से ट्वीट करना यानी कि सीधे तौर पर यह साबित करता है ये आधिकारिक ट्वीट है। अब इसका जवाब पीएमओ को देना होगा, इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना होगा, इसका जवाब देना होगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी, कि आखिर कैसे पीएमओ इंडिया, जो देश के एक संस्था के तौर पर है या ये कहा जाए उसका ट्विटर हैंडल है पीएमओ इंडिया, उसका इस्तेमाल आखिर किस हक के साथ किया जा रहा है, एक सरकार, एक राज्य सरकार के पक्ष में और एक पार्टी के पक्ष में। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।